ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। वन्दे गुरुपरम्परा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैवी क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ भूत यज्ञ नृ यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना वेद शास्त्रों का स्वाध्याय अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 चैत्र मास कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है। रात्रि 8:44 तक। आज है श्रवण नक्षत्र सुबह 7:34 तक। उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र लग जाता है। आज है शनिवार। शनिदेव और हनुमान जी की आराधना का दिन। यहाँ वसंत ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री
और दिन का अधिकतम तापमान 36 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2023 15 अप्रैल 2023 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर, श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51 वर्ष आज चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक, इस पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर एक जम्बू द्वीप, और जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत, उत्तर हिमालय प्रांत उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूतवाड़ा आश्रम में सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले मंजिले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत्पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग के श्लोक नंबर 73 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत अष्ट सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य गीता श्रवण साधना करे, कुछ ग्रहण करे, धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप अधार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म वेद शास्त्र अनुसार आचार्य परंपरा अनुसार भगवत विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस गीता व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, प्रचार प्रसार करे, शेयर करे ग्रुप में और लिंक भेजे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो इस भगवद गीता के समापन में अंत में अर्जुन भगवान के प्रश्न का उत्तर देते हैं। भगवान ने अर्जुन से पूछा, क्या तुमने ये गीता शास्त्र को एकाग्र चित्त से श्रवण किया? कश्चिद एतत् त्वया एकाग्रेण चेतसा श्रुतम् धनंजय कश्चित् ते अज्ञान सम्मोह प्रणष्ट। क्या आपका अज्ञान से उत्पन्न सम्मोह विशेष रूप से नष्ट हो गया? तो भगवान के उत्तर में अर्जुन कहते हैं, 4 वाक्य कहते कि मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे विवेक स्मृति प्राप्त हो गई, मेरे सारे संशय नष्ट हो गए और मैं आपके वचनों का पालन करूंगा। तो अज्ञान से अहंकार से उत्पन्न मोह का नाश और अपने स्वधर्म का विवेक और परमात्मा तत्व विषयक स्मृति, तो ये गीता ज्ञान से संभव है। समस्त गीता ज्ञान के अर्थ बोध का
फल ही ये है कि मनुष्य को अपने स्वधर्म कर्तव्य का बोध हो और परमार्थ तत्व विषयक स्मृति रहे कि भगवान मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं। तो परमात्मा विषयक स्मृति भी बनी रहनी चाहिए और अपना स्वधर्म कर्तव्य, ये अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए भगवान को अर्जुन कहता है अच्युतः, आप तो साक्षी दृष्टा परमात्मा है, मैं भी आपकी तरह रहना चाहता हूं और ये आपकी कृपा से, अनुग्रह से मेरा ये अज्ञान से उत्पन्न जो ये भेद भ्रम था जीवात्मा और परमात्मा के विषय में, वो भ्रम नष्ट हो गया और मैं युद्ध करूं कि न करूं इस विषय में भी मेरा अविवेक था, वो भी समाप्त हो गया। अब मैं युद्ध के लिए तैयार हूं, कर्तव्य बोध हो गया, मुझे विवेक स्मृति जागृत हो गई, मया स्मृति लब्ध्वा, और मेरे सारे संशय धर्म अधर्म के विषय में, सकाम कर्म निष्काम कर्म के विषय में, कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग के विषय में, मेरे सारे संशय जो है ना वो समाप्त हो। अब मैं तव वचनम करिष्ये, आपने जो गीता में मार्गदर्शन दिया क्या बोला मले बना उस मार्गदर्शन के अनुसार तो मैं मैंने आपकी वचनों का पालन करूंगा। कल हमारा भी कभी नहीं है। तव वचनम करिष्ये। तो यहाँ जीवात्मा और परमात्मा में जो भेद है वो भी अज्ञान है, बहुत बड़ा अज्ञान कि परमात्मा और जीवात्मा अलग है। इस अज्ञान के कारण ही जीवात्मा फिर अज्ञान से मोहित हो जाता है और जब अज्ञान से मोहित होने पर दूसरा अज्ञान उत्पन्न हो जाता है, धर्म में अधर्म बुद्धि और अधर्म में धर्म बुद्धि, कर्तव्य में अकर्तव्य बुद्धि और अकर्तव्य में कर्तव्य बुद्धि। अर्जुन ने कहा मैं नहीं लड़ूंगा, ये मेरे स्वजन है, तो ये अकर्तव्य बुद्धि हो गई, अपना कर्तव्य है उसमें अकर्तव्य बुद्धि हो गई, धर्म में अधर्म बुद्धि हो गई, अधर्म में धर्म बुद्धि हो। अर्जुन युद्ध करने के लिए आया था, युद्ध के मैदान में उसका दृढ़ निश्चय था, इतनी 12 साल तैयारी की थी धर्म युद्ध के लिए, महाभारत युद्ध के स्थल में कुरुक्षेत्र के मैदान में पूरी तैयारी के साथ आया था। अब वहां जब युद्ध प्रारंभ होने के पहले संजय ने कहा धृतराष्ट्र से, तो धृतराष्ट्र एक अपना दूत भेज रहा है युधिष्ठिर के पास। अब युद्ध प्रारंभ होने से पहले महाभारत में तो धृतराष्ट्र का दूत आकर युधिष्ठिर को कहता है, धृतराष्ट्र का संदेश, कि मेरे प्यारे युधिष्ठिर, मैं जानता हूं, अच्छी तरह जानता हूं कि मेरे ये जो पुत्र है दुर्योधन दुशासन 100 संतानें है, बिल्कुल नालायक है, दुष्ट है, अधर्मी है, किसी काम के नहीं है, लेकिन तू धर्मात्मा है ना, हमारा कुरु वंश जो है उस कुरु वंश में तुम धर्म का प्रतीक हो, धर्म का प्रतीक, धर्म की ज्योत हो। और युधिष्ठिर तुम जानते हो कि कुल का नष्ट होने से, कुल नष्ट करने से बहुत बड़ी हानि होती। तो मनुष्य का सबसे पहला धर्म यही है कि अपने कुल को बचाना, ये पहला धर्म।
अभी और महाभारत युद्ध में प्रवृत्त हो रहे हो युधिष्ठिर, तुम तैयारी हो चुकी है। उसने अपने ही कुल का नाश होने वाला है, इसीलिए युधिष्ठिर तुम समझदार हो। ये धृतराष्ट्र कह रहा है दूत के माध्यम से युधिष्ठिर, तुम समझदार हो, तुम समझ जाओ। जैसे घर में भी वो पिताजी होते हैं ना, माता होती है, वो छोटे भाई ने जो अधर्म अत्याचार किया हो तो फिर बड़े भाई को कहते हैं अरे वो छोटा है, दुष्ट व्यवहार करता है। माता पिता बड़े को कहते हैं तू बड़ा है, समझदार है, वो छोटा है, नादान है, तू समझदारी से काम ले ना, तू बड़ा है, समझदार है। ठीक इसी प्रकार धृतराष्ट्र भी दूत भेजकर युधिष्ठिर को यही उपदेश कर रहे हैं। सो गीता के प्रथम अध्याय के अंदर अनेक शब्द अर्थ ऐसे हैं जो दूत ने कहे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने सुन लिया धृतराष्ट्र के दूत का संदेश। वे जानते थे कि क्या धर्म है क्या अधर्म, इसीलिए उन्होंने धृतराष्ट्र के दूत से कहा कि तुम उनसे कहना, राजा जी से, हस्तिनापुर के राजा उनके, कि मैंने सारे प्रयत्न कर लिए और 3 बार भगवान कृष्ण को दूत बनकर भेजा दुर्योधन के पास, कृष्ण को आपके पास दूत बनाकर भगवान कृष्ण को स्वयं भेजा। अब इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, ये महाभारत युद्ध अब नहीं टल सकता। अर्जुन भी वहां था, भीम भी था, सहदेव भी थे, तो बोला यही। हाँ, अर्जुन ने कहा बिल्कुल ठीक है भैया, ये सब फालतू व्यर्थ की धर्म कर्म का उपदेश की बातें हैं। खुद तो धर्म का पालन करते नहीं है और दूसरों को धर्म कर्म का उपदेश देने निकल पड़े। ऐसे संसार में बहुत फालतू बातें धृतराष्ट्र और दुर्योधन लोग करते। उस समय अर्जुन ने भी यही कहा। उसके संस्कार तो अर्जुन के मन में थे ही। महाभारत युद्ध भूमि में ये सारा साक्षात देखकर अर्जुन तैयार होके आया था। फिर भी देखो, जब भीष्म द्रोण कृपाचार्य को सबको अपने सामने युद्ध मोर्चे में खड़ा देखकर अर्जुन की बुद्धि में, मन में मोह, स्वजनों के प्रति मोह हो गया। जानते हुए भी कई बार मनुष्य जीवन में स्वजन के कारण मोह हो जाता और मोह से अधर्म को धर्म स्वीकार कर लेता है, धर्म को अधर्म स्वीकार। कई बार ऐसा हो। वास्तविक परिस्थिति सामने आने पर भी मनुष्य जो है उस मोह संस्कार के कारण, मोह भ्रम के कारण भ्रमित हो जाता। इस महाभारत के युद्ध मैदान में आने तक तो अर्जुन का दृढ़ निश्चय था कि हम ये धर्म युद्ध करने जा रहे हैं और ये महाभारत युद्ध करना भी है और जीतना भी। लेकिन ये पूर्व की आसक्ति, मोह संस्कार रूप से जो सारी स्वजन मोहात्मक बातें स्मरण उसे आ गए, पूर्व की संस्कार, और वो सोचने लगा कि हम सचमुच में स्वजनों के प्रति अधर्म करने जा रहे हैं। तो अर्जुन को धर्म में अधर्म बुद्धि और अधर्म में धर्म बुद्धि हो गई पहले अध्याय में। अब ये 18 अध्याय भगवान के सुनकर वह अब निवृत्त हो गई। अब उसे स्वधर्म का बोध हो गया क्योंकि मोह नष्ट हो गया ना।
इसीलिए अर्जुन ने कहा स्मृतिर्लब्धा, मुझे मेरे स्वधर्म कर्तव्य की स्मृति बोध प्राप्त हो गया है। अच्छा, कैसे प्राप्त हुआ? बोले भगवान त्वत् प्रसादा। अर्जुन स्पष्ट करता है कि भगवान आपकी विशेष कृपा और अनुग्रह से, वैसे मैंने कोई साधना तप योग नहीं किया है, न ऐसा धर्म तो करता हूं, मैंने केवल आपसे प्रश्न पूछा था समाधान हेतु, और आपने ऐसा विशेष अनुग्रह कृपा करके मुझे उत्तर उपदेश दिया, भगवद गीता ज्ञान उपदेश, जिससे मुझे जो जीवात्मा और परमात्मा, धर्म अधर्म, सत्य असत्य, नित्य अनित्य का भ्रम था, जो अज्ञान था, वो नष्ट हो गया। तो आपने प्रसन्न होकर मुझे ये गीता ज्ञान का उपदेश दिया, इसीलिए मुझे इस ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये आपका विशेष अनुग्रह है। इसके द्वारा वह अपने आचार्य भगवान से कह रहा है, भाई भगवत गीता के आचार्य तो भगवान कृष्ण है ना, कि केवल आपकी कृपा से ही मुझे ये गीता ज्ञान प्राप्त हुआ है, कृपा प्रसाद। वैसे तो भगवान अर्जुन के सखा थे, मित्र थे, इतने साल साथ में थे, लेकिन भगवान ने कभी ऐसा गीता उपदेश अर्जुन को नहीं कहा। बहुत सारी धर्म कर्म की बातें तो होती थी, लेकिन अर्जुन को ये विशेष सखा रूप में हमेशा प्रसन्न रहते थे। परंतु ये गीता ज्ञान की प्राप्ति के लिए अर्जुन में योग्यता भी नहीं, फिर भी भगवान ने अनुग्रह कृपा करके विवेक जगाने के लिए ये गीता ज्ञान उपदेश कहा। तो इसमें तो योग्यता होनी चाहिए ना, विवेक, वैराग्य, संयम, नियम। जो धर्मात्मा तो है ही अर्जुन, और उसे विवेक भी हो गया, वैराग्य भी हो गया, संयम भी आ गया, नियम में भी आ गया। इस तरह अर्जुन को जो है परमार्थ ज्ञान की योग्यता प्राप्त हो गई। इसीलिए परमार्थ ज्ञान की प्राप्ति के लिए योग्यता होना आवश्यक, लेकिन अर्जुन में योग्यता न होते हुए भी उसे प्राप्त हुआ, क्योंकि भगवान के सानिध्य में है ना विशेष अनुग्रह कृपा। क्योंकि योग्यता के बिना ज्ञान होता ही नहीं, टिकता भी नहीं, लेकिन अर्जुन को हुआ। इसलिए अर्जुन का निश्चय है कि भगवान आपका विशेष कृपा अनुग्रह मुझ पर हुआ है, मेरे में ऐसी मुझे योग्यता नहीं दिखती, फिर भी आपने गीता ज्ञान का उपदेश मुझे दिया है। तो इस ज्ञान के बिना मेरा ये जीवात्मा और परमात्मा का विषय में जो भेद भ्रम और अनेक संदेह, वो दूर नहीं हो सकता। कि जीवात्मा और परमात्मा का भेद कभी निराकरण नहीं हो सकता। और आपकी ये कृपा है, और इससे आपने तो हमें कई बार दुखों से दूर उबारा है, हमारे सहायक रहे हैं, हमारे कष्ट दुखों में हमें बार बार सहायता की है।
लेकिन कभी पहले आपने ये गीता संदेश, गीता ज्ञान आज तक नहीं दिया। आज इस कुरुक्षेत्र के मैदान में ही आपने मुझे ये परम ज्ञान, गीता ज्ञान दिया, परमार्थ विषय, जीवात्मा और परमात्मा का बोध कराने वाला और कर्तव्य अकर्तव्य का बोध कराने वाला अद्भुत गीता ज्ञान। अर्जुन विशेष प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं। ये उसकी विलक्षण प्रसन्नता है। तो इस प्रकार अर्जुन अपना स्वानुभव कह रहा है आचार्य भगवान श्री कृष्ण के प्रति, अपनी पूर्ण शरणागति समर्पण को प्रकट करता हुआ घोषणा करता है, स्थितोस्मि गत संदेह, स्थितोस्मि गत, मैं संदेह रहित होकर अपने ज्ञान में, अपने स्वधर्म में उपस्थित हूं, स्थित हूं। क्योंकि पहले अध्याय में अर्जुन को युद्ध करना न करना यह संदेह था, और इस संदेह का मूल था अज्ञान जनित अभिमान, अहंकार। अब मैं ये महाभारत युद्ध कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, ऐसा संदेह नहीं रहा। आपका ये गीता उपदेश को सुनकर मुझे विवेक जागृत हो गया। न मैं कर सकता हूं, न मैं नहीं कर सकता हूं, क्योंकि कर्तृत्व मुझ में है ही नहीं। न मैं करता हूं न भोगता। इसीलिए करूं या न करूं ये संदेह था, वह सर्वथा नष्ट हो गया। तो इस प्रकार अर्जुन स्वयं विवेक करने लगा कि मैं न करता हूं न भोगता हूं। इस निश्चय में गत संदेह स्थित हो गया, उसके सारे संदेह नष्ट हो गए। परमार्थ निष्ठा को प्राप्त कर लिया ना। तो ये जो प्रकृति है 27 तत्व की माया है, जिसमें ये सारे आध्यात्मिक, भौतिक, दैवी सारे विषय, उससे मैं असंग हो गया। अब मुझे पता चला ये मेरे नहीं है, ये प्रकृति मेरी नहीं है, ये माया मेरा नहीं है, ये पंच महाभूतात्मक शरीर भी मेरा नहीं है, वो मेरे वश में भी नहीं। ये संसार, ये माया, ये शरीर, इसके मालिक तो आप है, परमात्मा। तो जीवात्मा और संसार का संचालन परमात्मा के हाथ में है। अतः अब मैं करिष्ये वचनम तव, मैं आपकी आज्ञा और आदेश का पालन करूंगा, क्योंकि आप ही सारी सृष्टि को चला रहे हैं और आज भी मेरे जीवन को भी चला रहे हैं। इसमें मैं कुछ करने योग्य ही नहीं। इसीलिए आप जो आदेश करते हैं, निर्देश करते हैं, आपकी आज्ञा का पालन अब मैं करने तैयार हूं। भगवान ने आगे भी अर्जुन से कहा था कि तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारी क्षत्रिय प्रकृति तुम्हें युद्ध में लगा देगी, प्रकृति ही प्रवृत्त करेंगी। मैं तो अपने अकर्ता भाव में स्थित हूं या कर्ता भाव में, ये भ्रम रहेगा। न मैं करता हूं न मैं अकर्ता हूं, मैं साक्षी दृष्टा हूं। सारे महाभारत युद्ध होने पर भी मैं कुछ नहीं करता, ऐसा विवेक, निश्चय बुद्धि में दृढ़ हो गया। युद्ध होने पर भी मैं युद्ध कर रहा हूं, ऐसी वृत्ति नहीं है। तो इस तरह यह अज्ञान मोह नष्ट होने से
अब ये स्पष्ट बता दिया कि गीता शास्त्र का लक्ष्य, तात्पर्य, गीता ज्ञान का फल अकर्तृत्व साक्षी दृष्टा भाव में स्थित हो जाना ही है। प्रकृति और जीवात्मा अपने कर्म कर रहे हैं और उसे होने देना। प्रकृति के अनुसार जीवात्मा के कर्म, क्षत्रिय धर्म का पालन करना, प्रकृति के अनुसार, उसमें राग द्वेष न लाना, अपने साक्षी प्रकृति भगवत भाव में स्थित रहना। क्योंकि ये संसार भौतिक अध्यात्म दैवी की प्रतीति हो तब भी ये विवेक होना कि ये सब परमात्मा के संकल्प के कारण ये भौतिक अध्यात्म दैव संसार की प्रतीतियां हो रही है, चल रही। यह बुद्धि में विवेक निश्चय रखना कि मैं अपने स्वयं और इस संसार में साक्षी दृष्टा भाव से हूं और जीवात्मा परमात्मा का ही स्वरूप है, जीवात्मा से परमात्मा अलग नहीं। इसीलिए जीवात्मा को परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहकर अपना स्वधर्म करना है। ईश्वर चला रहा है, प्रकृति को भी ईश्वर चला रहा है, जीवात्मा के जीवन को भी ईश्वर चला रहा है। इसीलिए यह विवेक करना आवश्यक कि ये परमात्मा ही जीवन यात्रा को चला रहे। तो ऐसा अज्ञान से न माने कि माया उपाधि के द्वारा मुझ परमेश्वर ने ही संकल्प किया, उस संकल्प के फल स्वरूप सब जब तक प्रारब्ध है, क्योंकि वो शरीर यात्रा प्रारब्ध से चलती है ना, और ये संसार माया उपाधि से और उसमें जीवात्मा भी माया से अपनी जीवन यात्रा चला रहे। उसमें परमेश्वर ने जो संकल्प किया, उस संकल्प के फल स्वरूप जब तक ये वर्तमान शरीर का प्रारब्ध है तब तक ये संसार की प्रतीति भी हो रही है, वस्तुतः परमार्थ नहीं है। तो यही गीता ज्ञान का फल है कि बस ये प्रारब्ध और लीला है, माया है, स्वप्न है। परमार्थ विषयक जीवात्मा परमात्मा का भेद समाप्त हो जाने पर इसमें कोई संशय नहीं रह जाता। सारे संशयों का कारण ही ये है कि मैं परमात्मा से अलग हूं और मैं जीवात्मा हूं और मैं करता हूं और मैं भोगता हूं और मैं अपना जीवन का शासन कर। अरे जीवात्मा और परमात्मा एक है। वास्तव में जो परमात्मा सारी सृष्टि का संचालन कर रहे हैं वही परमात्मा जीवात्मा के प्रारब्ध के अनुसार जीवात्मा की जीवन यात्रा चला रहे हैं। इसमें जीवात्मा का कोई प्रयोजन नहीं, परमात्मा ही है। लेकिन वो अज्ञान से जीवात्मा ऐसा मान बैठता है कि मैं करता, मैं भोगता, तब वो कर्म बंधन में आ जाता है। तो ये संसार का बीज ही अज्ञान हो गया। वो अज्ञान है जीवात्मा और परमात्मा को अलग मानना और जानना। क्यों परमात्मा संसार चला रहा है, मैं जीवात्मा, मेरा संसार मैं चला रहा हूं। अरे भाई जीवात्मा का संसार भी परमात्मा ही चला रहे, वो कोई अलग नहीं है। इसीलिए यह जो भेद हो गया है, भ्रम हो गया है, उसी का निवारण गीता ज्ञान से हो जाता है। और दूसरा निवारण है धर्म अधर्म के विषय में, कि भाई धर्म
क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, उसका भी निराकरण हो जाता है। तो यहाँ वेद व्यास भगवान कहते हैं कि परमार्थ ज्ञान, गीता ज्ञान का अनुसंधान करे, जब तक स्वानुभव हो जाए तब तक अनुसंधान करे। जब तक जीवात्मा और परमात्मा के एकत्व में बुद्धि स्थिर ना हो जाए, ये जीवात्मा और परमात्मा दो नहीं है, एक ही है, तभी बुद्धि की सारी अज्ञान ग्रंथि नष्ट हो जाती है, कामना और कर्म का भ्रम भी समाप्त हो जाता है। तो जो अज्ञान से उसने संकल्प किया था कि मैं शरीर हूं, ये मेरा संसार है और मैं इसे चला रहा हूं, वो नष्ट हो जाता। फिर तो वह ईश्वर के माध्यम से प्रकृति और जीवात्मा का संसार प्रारब्ध अनुसार चलेगा, नष्ट होगा। वो चलना और नष्ट होना भी कल्पना है, भ्रम है। वैसे जीवात्मा ही नहीं है, उसका संसार भी नहीं है, और उसका संसार चलना भी नहीं है, और संसार का नष्ट होना भी नहीं है, केवल परमात्मा ही है। करिष्ये वचनम तव, अर्जुन का आखिरी वाक्य। अर्जुन स्पष्ट करता है, मेरा परम प्रिय अप्रिय अभी कोई नहीं है, प्रिय भी नहीं है और कोई अप्रिय भी नहीं। तो क्या है भाई, न मुझे किसी में राग है न द्वेष है। अब मुझे समझ में आ गया कि ये 27 तत्व, प्रकृति, संसार, दृश्य में सत्यता नाम की कोई चीज नहीं है, परिवर्तन ही होता रहता, उत्पत्ति स्थिति लय पुनः उत्पत्ति। इसलिए मुझे इस प्रकृति में, संसार में भी सत्यता बुद्धि नहीं रही, और मेरे पूर्व जन्म के संचित कर्मों से वर्तमान जन्म में प्रारब्ध जो चल रहा है, वो भी शरीर इंद्रियों के द्वारा होता है, शरीर इंद्रिय मन बुद्धि के द्वारा तो होता रहेगा। इसके द्वारा यह स्पष्ट कर दिया कि मैं अब अपने परमार्थ ज्ञान में स्थित हो गया हूं, जीवात्मा भाव से मुक्त हो गया, अहंकार से मुक्त होना ही कृतकृत्य हो जाता। जो कुछ करना है वो सब कर लिया, अब भगवान सब नैया आप ही हो। उसके बाद उसे कुछ करने का कुछ शेष नहीं रहता, करने का भी नहीं और कराने का भी नहीं, क्योंकि परमेश्वर के शासन के अनुसार ही ये संसार और जीवात्मा का जीवन चलता है। कोई अपने आप अपना जीवन नहीं चलाता है, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी। अज्ञानी मानता है कि मैं मेरी जीवन यात्रा चला रहा हूं, और ज्ञानी मानता है कि परमात्मा चला रहा है। लेकिन जीवन यात्रा माया से प्रतीत हो रही, किसी प्रकार की प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं है। तो भगवान ने संकेत कर दिया कि जो यहाँ उस श्लोक में भगवान ने कहा था ना कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। अरे अर्जुन, तुम सारे कर्तव्य अकर्तव्य का भ्रम छोड़ दो, एकमात्र मुझ परमात्मा की शरण ले लो, उस परमात्मा को अपना आश्रय बनाओ। इस प्रकार भगवत भाव से अपना स्वधर्म करो और संसार में सर्वत्र भगवत बुद्धि रखो। यही भगवत गीता का
तात्पर्य है, लक्ष्य है। और इस तरह यहाँ अर्जुन भी अपने विवेक स्मृति प्राप्त करके अपने स्वधर्म में स्थित हो गया। अब गीता ज्ञान का संबंध, ये जो गीता शास्त्र है इसका संबंध भगवत महाभारत ग्रंथ के साथ है, इसलिए उसका संबंध संगति बताना है। इसलिए गीता के प्रारंभ में धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे प्रश्न हुआ था। तो धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया था संजय से कि युद्ध की इच्छा वाले मेरे पुत्र और पांडवों दोनों एकत्रित हुए तो युद्ध किया या नहीं किया, उन्होंने युद्ध के मैदान में क्या किया। ये पहला श्लोक। धृतराष्ट्र का यह प्रश्न संजय से था, पहले अध्याय का पहला श्लोक। संजय ने युद्ध के आरंभ में वर्णन में सारी गीता सुनाई। वस्तुतः महाभारत ग्रंथ के अंदर सर्वाधिक महत्व का यदि कोई प्रसंग है तो ये भगवद गीता ही है। इसलिए कहा जाता है कि महाभारत का जो हृदय, केंद्र बिंदु, ये भगवद गीता ही है। जैसे हमारे शरीर के सारे अंगों को चलाने वाला हमारा हृदय है, वो हमारे सारे शरीर की रक्षा करता है और रक्षा करने के लिए प्रयत्न करता है। तो मुख्य अंग हृदय है ना। जब तक हार्ट चलता है तब तक मनुष्य कर्म करता है। उसी प्रकार महाभारत ग्रंथ के 1,00,000 श्लोकों में भगवद गीता के 700 श्लोक है, वही उसका हृदय है, केंद्र बिंदु है। इसीलिए महाभारत ग्रंथ को महान कहा जाता है। तो इस गीता शास्त्र के प्रसंग का समापन संजय करते हैं। तो संजय के वाक्यों से आगे श्लोक नंबर 74 से लेके 78 तक 5 श्लोक में महाभारत कथा की संगति और भगवद गीता की संगति संजय करके अपने अभिप्राय को व्यक्त करते हैं कि गीता ज्ञान की कितनी महिमा है। ये भी महिमा कह रहे हैं क्योंकि संजय अत्यंत चतुर, महानीतिज्ञ, वाक्पटु, देशभक्त, बुद्धिमान, मेधावी, हस्तिनापुर का राजमंत्री है और राजा के पास बैठा है, धृतराष्ट्र के पास। तो ये संजय इस आखिरी 5 श्लोक में अपने सारे अनुभव और भावों को, संवेदनाओं को व्यक्त करता है। तो उस पर हम कल व्याख्यान करेंगे। ये श्लोक आज पढ़ लेते हैं। श्री संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमं श्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि वासुदेव भगवान श्री कृष्ण और महात्मा धर्मात्मा पार्थ, पृथा के बेटे अर्जुन, इन दोनों के बीच में जो महाभारत मैदान के मध्य में युद्ध में अद्भुत और रोमांचकारी भगवद गीता संवाद को मैंने साक्षात भगवान के श्री मुख से सुना। ये बहुत बड़ी, क्योंकि उस समय 2 ही लोगों ने सुना है। एक तो अर्जुन ने सुना साक्षात, एक जो है संजय ने साक्षात सुना। इसमें कोई परंपरागत, हम लोग सुन रहे, परंपरा से सुन रहे, वो तो साक्षात भगवान के मुख से सुना। ये अर्जुन अपना भाव व्यक्त कर रहे, संजय अपना भाव व्यक्त कर रहे। तो इस श्लोक पर हम कल व्याख्यान करेंगे। तो आज जो है ये अर्जुन का अपना समाधान, अर्जुन 4 वाक्य कहते हैं, संपूर्ण गीता
के फल स्वरूप। ये फलश्रुति है कि गीता का फल ही ये है कि अर्जुन को क्या प्राप्त हुआ। श्री अर्जुन उवाच नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। इस प्रकार पूछने पर अर्जुन बोले, हे अच्युत, साक्षी दृष्टा सर्वांतर्यामी परमात्मा अच्युत, आपकी अहेतुक कृपा अनुग्रह से, कृपा प्रसाद से मम मोह नष्ट, मेरा जो भेद भ्रम था जीवात्मा और परमात्मा के विषय में, और युद्ध करूं कि न करूं कर्तव्य के विषय में, वो मेरा मोह नष्ट हो गया। मैंने अपने स्मृति विवेक प्राप्त कर लिया है, स्वधर्म के विषय में और जीवात्मा परमात्मा के विषय में विवेक बुद्धि जागृत कर ली है। अब मैं समस्त संशय से रहित होकर उपस्थित हूं, स्थित। अब मुझे धर्म अधर्म, कर्तव्य अकर्तव्य, सकाम निष्काम, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कोई संदेह नहीं है। स्पष्ट आपने मार्गदर्शन किया है ना, तो आपके गीता ज्ञान के अनुसार वचनम करिष्ये, आपकी ये जो वचन है गीता वचन, उसका मैं अक्षरशः पालन करूंगा, आजीवन पालन करूंगा। तो इस प्रकार अर्जुन ने कहा, मैं अपने जिस स्वधर्म कर्तव्य को भूला हुआ था वह मुझे पूरी तरह से स्मरण है, स्मरण हो गया है। मेरी बुद्धि में सूक्ष्म विवेक जागृत हो गया है, मेरे सारे संशय नष्ट हो गए हैं। यह मैं धर्म युद्ध करने योग्य हूं और मैं धर्म के युद्ध के लिए तैयार हूं, ऐसा साक्षात अनुभव मुझे हो रहा है। मेरी बुद्धि की सारी भ्रम और भ्रांतियां समाप्त हो गई है, अज्ञान ग्रंथि खुल गई है, यानी ज्ञान विवेक जागृत हो गया है, संपूर्णतः विवेक जागृत हो गया, बुद्धि जागृत हो गई है और स्वधर्म भी समझ में आ गया है और परमार्थ का विवेक भी हो गया है। ओम नमो नारायणाय, 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 ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेर्स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागि व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम।
किसी को भी कोई प्रश्न है, प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न का काल है, प्रश्न। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। ओम नमो नारायण। बोलो मीरा। स्वामी जी, जैसे अभी भगवान ने बोला कि वो कुछ करता भुगता नहीं है, और जीवात्मा भी करता भुगता नहीं है, और जो कुछ है वो सब प्रकृति माँ कर रही है। हाँ जी। लेकिन वो भी बोला कि प्रकृति माँ तो जड़ है, और प्रकृति माँ तो भगवान के ही स्वरूप है, मतलब भगवान के ही एक अंग है। हाँ, ऐसे तो तो हाँ, उसी के और माध्यम से वो करने में समर्थ है। हाँ, मतलब वो एक ऐसा सिस्टम है, प्रोग्राम है, हम्म, जो भगवान ने प्रोग्राम कर कोडिफाई करके डाल दिया है दुनिया के हम्म, शुरुआत में। और वो हम्म, जैसे वो कोड है, जैसे वो भगवान ने इस नाटक के लिए स्क्रिप्ट लिखा है, उस हाँ तरीके से वो हो ही रही है, हम हाँ कुछ जी। करे ना करे। और भगवान अभी बैठ के सिर्फ उसका प्ले आउट देख रहे हैं कि उन्होंने हाँ जो जी। स्क्रिप्ट लिखा है। और हम्म, अगर जैसे कोई डायरेक्टर एक स्क्रिप्ट स्वीकार करके उसके हिसाब से जा रहा है, और कोई एक्टर लोग ही अपना खुद का ही हम्म, डिसीजंस लेंगे, तो डायरेक्टर हम्म, तो उससे खुश नहीं होंगे। हम्म, तो मतलब ये अ, है सच्चाई जिंदगी की। और हम एक्टर लोग हैं जो ओवर एंथुसियास्टिक होके वो स्क्रिप्ट चेंज करने की ऐसा समझते हाँ हैं कि वो मेरा धर्म है, वो मैं पिता हाँ हूँ, मैं माता हूँ, हाँ ऐसे सब हाँ सोच के वो मेरा दुश्मन। ऐसा कुछ सिनेरियो है क्या स्वामी जी? हाँ, वैसा ही है। अज्ञान से, अहंकार से वही सिनारियो चल रहा है दुनिया में। हाँ, अरे भाई, हाँ, आप सीधा समर्पित भाव से अपना स्वधर्म करो। वो तो सब स्क्रिप्ट तो भगवान ही प्ले कर रहे हैं ना। जीवात्मा अहंकार से ऐसा मान बैठता, अहंकर्ता इति मन्यते, अहंकार हाँ, कर्ता हाँ, भी तत्वविद तो महाभाव जानता है कि ये प्रकृति के ईश्वर के सत्ता में हो रहा है। इसमें जीव जो अहंकार से, अज्ञान से ही अपने को कर्ता भोक्ता मान लेता है, यही अज्ञान है ना। और ये ड्रामा जो हम लोग थिएटर में जाके देखते हैं, मूवी देखते हैं, तो मूवी वो का अपने वहां बैठ जीवन के को भी ड्रामा रूप में देखो कि आप थिएटर हाँ, मूवी में देखो, आपका जीवन भी वो ड्रामा है। वो चलाने वाला परमात्मा है, एक्टर वही परमात्मा है, है। आप नहीं हो। और जब हमें ये रोल मिलता है, तो ऑब्वियसली हमने स्वीकार करना चाहिए कि आपके स्क्रिप्ट के हिसाब से ही तो एक्टर एक्ट करेगा। वो पहले हाँ, स्क्रिप्ट के और हिसाब लेकिन से ही होगा। उसमें कोई आप अपनी ओर से कोई चेंजेस नहीं कर सकते। और करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो चलती हाँ, ही जो है रहेगी। वो है, उसके अनुसार उसको अपना प्ले होने देना है केवल। अबे एक्टर को करना क्या है, केवल रोल करना है। और जो स्क्रिप्ट है उस अनुसार करना है। उसमें अपने राग द्वेष, लाइक डिसलाइक, मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं है, सवाल ही नहीं ऐसा है। वो नहीं कह सकता। और वो तुम्हारा पसंद नापसंद का सवाल कहाँ है? मैंने ये ड्रामा हाँ लिखा है। हाँ जी, बस। तो ड्रामा आपके कर्मों के अनुसार, वो भी भगवान ने उस हाँ, जीवात्मा के कर्मों के अनुसार उसका स्क्रिप्ट लिखा है ना। हाँ। और मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि एक डिफरेंस है ये, कि हम रोल एक्सेप्ट करें या ना करें, रोल एक्सेप्ट करें या ना करें हमारा चॉइस नहीं है। हमने जैसे कर्म किए हैं वैसे रोल हमें मिलेंगे ही हाँ, मिलेंगे। वो पूर्व अच्छा। संचित कर्मों के अनुसार ही आपकी स्क्रिप्ट चलेंगी। आप हम्म, उसमें चाहे कुछ भी कहो, वो चलाने हम्म, वाला भी वो है, और स्क्रिप्ट के अनुसार निर्धारित करने वाला भी वो है, बनाने वो वाला। है। और हाँ जैसे हम आप भी कभी ऐसा करते हैं कि अभी नदी बह रही है ऊपर से, तो वो हाँ बहेगी ही बहेगी नीचे, तुम कितना भी हाँ, वो तो बाधा डालो। बहेगी, उसको रोक नहीं हाँ, सकते। वो हम कभी एक ये सुख के किनारे पे जाएगी, कभी दुख के किनारे पे जाएगी, दोनों किनारे बहती रहेगी। और हम बीच में बड़े बड़े पत्थर डालेंगे अपने इच्छाओं के, तो वो तो हाँ, बहेगी, लेकिन अपना रास्ता ढूंढेगी ढूंढेगी जो वो प्रकृति तो है। बहती रहेगी। जीव धारा जो है, प्रारब्ध निर्धारित, प्रारब्ध जो है ईश्वर ऑर्डर में है, जीव के ऑर्डर में नहीं। हम्म, प्रारब्ध की धारा, इसलिए उसे स्वीकार करना होगा कि प्रकृति भी ईश्वर के अधीन है, और जीव का प्रारब्ध भी ईश्वर के अधीन है। और वो उसके कर्मों के अनुसार उसकी जीवन की धारा चलती है। इसमें केंद्र में ईश्वर परमात्मा ही है। और भगवान ये सोचते होंगे कि इतना जिंदगी इजी मैंने इन लोगों को दिया है, खाली हाँ साक्षी भाव में रहो,
लेकिन ये हाँ, अपना ओवर एक्टिव, स्वधर्म करो, दो चीज है, परम अपने साक्षी हाँ भाव में रहो और अपना जो प्रारब्ध के अनुसार हाँ स्वधर्म स्वधर्म भी करो। नहीं छोड़ सकते हैं। हाँ वो कौन सा श्लोक है स्वामी जी? अकर्मणि, तुम नहीं अकर्मण्य नहीं रह सकते करके, हाँ, कौन वो सा कर्म में श्लोक? कभी आप हम्म एक क्षण भी कश्चित न कर्म अर्थो अर्हसि, एक क्षण भी आप बिना कर्म के नहीं रह सकते। आपका प्रारब्ध है, उस अनुसार कर्म तो होगा। हाँ, यानी कर्म तो करना ही है, सब ऐसा सब हो रहा है ना, मैं साक्षी भाव में बैठ जाता हूँ कोने में, वैसा नहीं करना। नहीं 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 नहीं, साक्षी दृष्टा और कर्म, जैसे एक्टर साक्षी दृष्टा है और स्क्रिप्ट के अनुसार रोल भी कर रहा है ना। करना ही पड़ेगा उसको, हाँ। हाँ, वो जो स्क्रिप्ट है उस अनुसार रोज आएगा, वो भी उसे करने जाने की जरूरत नहीं है, रोज उसके सामने वो स्क्रिप्ट आ आएगी। जाएगा, हाँ वो उसे केवल एक्सेप्ट करना है, उसे फॉलो करना है। उसमें अपनी लाइक डिसलाइक, राग द्वेष काम क्रोध लोभ को नहीं लाना है, बस यही तो है, बाकी तो चलना ही है। तो कॉम्प्लिकेशन हाँ। तभी आता है जब अपने राग द्वेष काम क्रोध लोभ अहंकार उसमें आता है, तो स्क्रिप्ट में अज्ञान से, हाँ अज्ञान से अज्ञान से परेशानियां ये खड़ी अपना हो। रोल है, ये अज्ञान से छोड़, मतलब ये अज्ञान है, ये रोल है हम्म करके नहीं जानते। ये हम्म ऐसा मैं कोई बड़ा सेठ हूँ, मैं इधर मुझे हम्म। जैसे चाहिए हाँ, वो मैं सब करूंगा। अज्ञान है, अहंकार है, नेता है, सेठ है, ये है वो है, जो भी है। मैं माँ हूँ, मैं बाप हूँ, ये भी अज्ञान। अब माँ बाप भी वो ईश्वर है, मैं आप पिता हो माता हो, क्या है, ये सब ईश्वर के ऑर्डर में है। और वो भी धर्म करना ही है, लेकिन वो किस मन से कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, क्या देखो, एटीट्यूड, भगवान भगवान कर रहे समर्पित। हैं और करा रहे हैं, मैं करता हूँ ऐसी बुद्धि हाँ नहीं होनी, हाँ, साक्षी भाव होना। अक्षय भाव से, और पूरा क्या बोलते हैं, ह्यूमिलिटी से करना, हाँ, भगवत समर्पण समर्पित समर्पण भाव होके। से, समर्पण समर्पण शरणागति अच्छा। की भगवान की सेवा है। और हम ही अपने लाइफ को डिफिकल्ट कर रहे हैं, कॉम्प्लिकेटेड कर हाँ, रहे वो थे, तो वो यही सिंपल है। अज्ञान से ही तो, अहंकार से ही तो लाइफ कॉम्प्लिकेटेड होती है। वो बच्चा दुख है, सुख। देखो छोटा सा बच्चा है, वो हम्म, माँ बाप उसे खिलाते हैं पिलाते हैं, कपड़े पे कितना बढ़िया ठाट से रहता है। अब हाँ वो हाँ, 1 2 5 साल तक तो बड़ा मस्ती में, फिर बाद में टीनेज युवा हो जाता है, तो फिर देखो कितने अहंकार आ नखरे जाता है, करता है। अहंकार हाँ डेवलप होता है उसके अंदर। हाँ, तो वो माता पिता की जिंदगी भी दूभर करता है, अपनी जिंदगी भी परेशान रहता है, माँ बाप को भी परेशान करता है, दोनों ओर से अच्छा। भगवान को ही परेशानी होती है और जीव को भी परेशानी। वो बच्चा है सीधा साधा भोला भाला, माँ बाप उसे पहनाते खिलाते, खाता है पीता है खेलता है मस्त रहता है पढ़ता है। बच्चे की तरह ही रहना चाहिए। हाँ, बालवत भगवत में, वो टीनेजर की तरह नहीं रहना चाहिए। नहीं 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 और गृहस्थ की तरह तो बिल्कुल नहीं। हाँ, ये मेरा तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, समझ, वो मेरी फैमिली, वो वो मेरी भगवान रिस्पॉन्सिबिलिटी। को भी समस्या होती है ना, वो कॉम्प्लिकेशन सब उन्हीं को सॉल्व करने पड़ते हैं ना। तो ये भगवान के लिए भी समस्या है, उसके लिए भी समस्या है। ठीक है, और समझ में आया। स्वामी जी, ये भीष्म और ये द्रोणाचार्य और ये सब धर्म के ऑपोजिट साइड में खड़े हैं, तो उनको हाँ, इतना ज्ञान नहीं था क्या स्वामी जी, कि ये ज्ञान क्या था लड़ाई? उनका, ज्ञान था, लेकिन उनका प्रारब्ध तीव्र था ना। प्रारब्ध जो होता है ना, कर्म, अच्छा। ज्ञान तो था लेकिन प्रारब्ध के अनुसार ही वो बहेगा ना। ईश्वर ऑर्डर में था ना, उनके ऑर्डर में नहीं था। सब जानते हुए भी मनुष्य बहुत कुछ जानता है, लेकिन प्रारब्ध है उस अनुसार ही उसका जीवन चलता है। तो और वो वो ईश्वर ऑर्डर में, उसका अपने कर, प्रारब्ध ही ऐसा था उस समय, भीष्म द्रोणाचार्य वहां उस हाँ, पक्ष में उनका खड़ा वही रहना। वही अजब लगता है कि वो क्यों उस तरफ है। उनका प्रारब्ध, और क्या कारण हो सकता है, उनके अनेक अपने ही कर्मों का प्रारब्ध के अनुसार वो उस अधर्म के पक्ष में खड़े हैं। और कहते हैं कि लड़ाई तो कर रहे थे वो साइड से, लेकिन उनका पूरा मन भाव दिल सब पांडवों के साथ था। हाँ, तो वो तो धर्म बुद्धि थी ना, वो जानते थे, धर्म हम्म, अधर्म का विवेक था। लेकिन फंस कई गए बार थे हम उस लोग तरफ। भी जीवन में ऐसा करते हैं, हमको पता है कि ये गलत है, फिर भी हम करते हैं क्योंकि हम्म, इसका परिणाम भी गलत आने वाला है, फिर भी करते हैं। वो प्रारब्ध होता है प्रबल, तो मनुष्य करता है, जानते हुए भी करता है, अधर्म करता है। तो ऐसे सिचुएशन में भी खुद डिसीजन लेके
सही साइड में नहीं जा सकते क्या स्वामी जी? नहीं 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 नहीं, वो प्रारब्ध वो जो ताकत है नहीं उसी रहेगा साइड में हमारे दे- साथ। अच्छा अच्छा। नहीं नहीं नहीं, वो स्वतंत्रता नहीं, प्रारब्ध प्रबल है तो उस दिशा में ही वो जाएगा वह। बहुत प्रबल होगा, नहीं तो वो तो हम्म। बुद्धिमान मतलब क्या है। हाँ, तीव्र प्रारब्ध है तो कोई विवेक नहीं चलता। मनुष्य की सत्ता ईश्वर के ऑर्डर में बहता है ना प्रारब्ध। मतलब वो प्ले आउट हो रहा है उनका प्रारब्ध। हाँ, उनका कर्म का प्ले आउट हो रहा है। अच्छा अच्छा। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। ठीक है, ओम नमो। बहुत ठीक बहुत है, सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण, सबको ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। नारायणाय। सभी से साधकों निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो ओम नारायण। नमो आज का ये नारायण। सत्संग हम यही समाप्त करते हैं।